हेलो बच्चों। आज हम सेंटेंस बिल्ड करना सीखेंगे। सेंटेंस बिल्ड करना, वाक्य बनाना। और आप इन सेंटेंस जो एग्जांपल्स है इनको देख के आराम से सेंटेंस बिल्ड करना सीख जाओगे। और आपको किसी भी ट्रांसलेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे से आप आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर लिखते हो, कोई रिपोर्ट, कोई स्पीच, कोई पैराग्राफ, कोई पैसेज, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई नॉवल, कोई स्टोरी, कोई ऐसे, जितनी भी चीज़ें लिखोगे आसानी से लिख पाओगे। पिछले क्लास में हमने टेंस के बारे में सीखा था। उस टेंस के बाद में आता है सेंटेंस बिल्ड करना। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके इंग्लिश सीखने में। आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी टेंस प्लस सेंटेंस दोनों ही इम्पोर्टेंस रखता है। और इन दोनों की हेल्प से ही आप सेंटेंस बिल्ड कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं सेंटेंस बनाना। तो हमारा है आज की क्लास है सेंटेंस बिल्ड, सेंटेंस बिल्डिंग, वाक्य बनाना। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। टेंस को हम एक परिवार मान लेते हैं। उस परिवार के 3 सदस्य हैं। पहले के नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का पास्ट टेंस और तीसरे सदस्य का नाम है फ्यूचर टेंस। उन तीनों सदस्यों के 4-4 संतानें हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट की संतान है पहली प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे की और दूसरी संतान का क्या नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और थर्ड का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इन तीनों जो मेंबर है, देर आर 3 मेंबर्स इन दिस फैमिली ऑफ टेंस। टेंस के परिवार में 3 सदस्य हैं। इन तीनों की 4-4 संतानें हैं। चारों एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हम उसके बेस पे सेंटेंस बिल्ड करना सीखते हैं कि फर्स्ट है इसमें, अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते। अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। ये हमारा इतिहास बताता है। इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है कि जिसने भी समय बर्बाद किया है, समय की वैल्यू नहीं समझी है, समय ने भी उसकी वैल्यू नहीं समझी है और बाद में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि अभी 6 घंटे पढ़ लो, बाद में ऐश करोगे। और अभी आपने मेहनत ऐश कर लिया तो बाद में 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना आप अपने परिवार को पाल पाओगे, न अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाओगे। तो ये तो थी एक तरह से व्यवहारिक बात थी, जिसको सभी को समझना चाहिए। बहुत से लोग समझ जाते हैं स्टार्टिंग में, बहुत से नहीं समझ पाते हैं, उनको लास्ट में याद आता है और उनके पास समय नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है। तो देखिए, हम आप वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले टेंस की पहचान। टेंस की पहचान करते हैं हम लास्ट में देख के। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं ता है, ती है, ते है। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने टेंस, उस बेस पे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है। कोई आपको कहता है बिना टेंस पढ़े सेंटेंस बिल्ड कर लोगे, ठीक है, ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि बुद्धू बनाने का काम है। आपको तरीके से डिसिप्लिन में रह के सीखना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे। और मेरी क्लास में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ध्यान से देखना। लास्ट में हमने देखा ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, टेंस की पहचान करने के बाद में हम पता करते हैं सेंटेंस की पहचान। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। उसका सेंटेंस को है कौन सा है, सिंपल। सिंपल सेंटेंस है,
सकारात्मक जिसमें नहीं क्या नहीं आता है। ठीक है, तो देखा हमने अच्छे विद्यार्थी, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, अच्छे विद्यार्थी को इंग्लिश में कहते हैं गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में लगाते हैं हम जो हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। जो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें इसमें क्या कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, सिंपल, ये है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं आया है ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट गुड स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है डू तथा डज, डू तथा डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज करते हैं। तो हमारा देखते हैं अच्छे विद्यार्थी, यानी कि बहुवचन है, अच्छा विद्यार्थी नहीं अच्छे विद्यार्थी हैं, गुड स्टूडेंट्स, तो डू नॉट लगाएंगे उसके बाद में। ठीक है, सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का मतलब है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में है क्रिया बर्बाद करना, वेस्ट, इसका होगा वेस्ट, वेस्ट यानी कि बर्बाद करना, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका होगा गुड स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सेंटेंस पास्ट, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहित नहीं करती है, पाठ्य पुस्तक जो भी हम किताब पढ़ते हैं वो उत्साहित नहीं करती है, हमेशा हमें मोटिवेट करती है। कोई सी भी किताब हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा हमें प्रेरणा ही मिलता है उससे, बस हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उसको पढ़ने में। देखिए पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहित नहीं करती है, वही ताहे तीहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट पाठ्य पुस्तक, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे अ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक यानी कि अ टेक्स्ट बुक। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, डज आएगा, पाठ्य पुस्तक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आएगा डज। ठीक है, उसके बाद में नहीं आया है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगा नॉट। ओके, अगला है उत्साहित करना, उत्साहित करने को कहते हैं डिस्करेज, करेज मानी साहस होता है, उत्साह होता है, और इसका विलोम शब्द अपोजिट वर्ड होता है, एंटोनिम होता है डिस्करेज, डिस्करेज द स्टूडेंट्स। तो इसका सेंटेंस ये हो जाएगा। नॉर्मली जो हम सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट, मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब से निकलता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें आगे एक्स्ट्रा भी आ जाता है, जो लास्ट में बचता है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी लोग देशवासी अपने देश से प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, यही हमारी
जन्मभूमि है, ठीक है, यही हमारा पालन पोषण करने वाली है। हम सब यहाँ रह के और इसका क्या करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी माँ की समान होती है। सारी चीज़ें, हमारा जीवन भी इसी पर डिपेंड रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, जो हमारा देश है। क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे आइडेंटिफाई किया? लास्ट में देखा ता है, ती है, ते है। उसके बाद में देखा टेंस की पहचान करने के बाद में करते हैं हम सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस यानी कि सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। 4 सेंटेंस टेंस में, इन चारों में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखा हमने लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम ने आइडेंटिफाई किया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने बताया था पहले आपको कि टेंस में सेंटेंस में, जब पहले वाला वीडियो देखा होगा आपने या देखना आप, तो उसमें है सब्जेक्ट प्लस, जो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब से निकलती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, शैतानी करता है, ये एक बच्चा है, एक तरह से मानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए आगे बुला लेते हैं। बच्चा जो शैतानी कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब छोटा है, शैतानी कर रहा है, इसको हम आगे बुला लेंगे, आजा तेरे से कुछ प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना है यानी कि इसको हम सबसे पहले बुला लेते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम स्टार्टिंग में, इसको बुला लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और सभी को पीछे कर देंगे, भाई इसको आगे आने दो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखो हमारा सेंटेंस है, क्या अपने देश से प्रेम करते हैं? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखी है हमने, ठीक है। सिंपल से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया है। ओनली एक फॉर्मूला याद है सभी को, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब के अंदर ये थर्ड जो है, वर्ब के अंदर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है छिपी रहती है, ठीक है, छिपी रहती है। और ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखा हमने, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। डू क्यों आया है? क्योंकि आप यानी कि यू, तुम या आप, और यू के अकॉर्डिंग आता है डू। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज होता, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डू। ये हमने फॉर्मूला बनाया है, इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर लगाया सब्जेक्ट आप यानी कि यू, उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब है प्रेम करना, प्रेम यानी कि लव, डू यू लव। उसके बाद क्या है, अपने देश से, योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री। इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करते जाते हैं। अगला है इसमें, क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है? क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है? वही ता है, वही ता आ रहा है इसमें। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, प्रत्येक है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज का यूज हमने किया है। सबसे पहले डज, उसके बाद में लगाएंगे हेल्प सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, उसके बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब है मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में हमने लिख ही दी है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया है, उसके बाद में मेन वर्ब लगा देंगे। मेन वर्ब है देता है, देने को कहते हैं गिव, देता है गिव। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, क्या देता है भाई? ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया से पूछ लो, भाई दे रहा है, क्या दे रहा है? ज्ञान, नवीन ज्ञान।
तो हम लिखेंगे नवीन यानी कि नया, और ज्ञान को नॉलेज, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे जरा गौर कीजिए। अध्यापक क्या चाहता है? अध्यापक क्या चाहता है? वही प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, ते हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से पता चला है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मेन चीज क्या है? अगर आपके सेंटेंस में क्या शुरू में आता है, क्या शुरू में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखते हैं, ठीक है। और यदि क्या बीच में आता है, जैसे इसमें बीच में आया है, अगर बीच में आ जाता है तो हम क्या करेंगे? व्हाट लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे। बीच में आएगा तो WH वर्ड, स्टार्टिंग में आएगा तो ओनली हेल्पिंग वर्ड। ओके, क्लियर? तो सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड, व्हाट। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? एक और इसका साथी WH वर्ड आ जाएगा, जो इसके साथ में कक्षा में बातें कर रहा था, वो छुपा हुआ था। अगर लास्ट में क्या, बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या आता है, तो उसको भी हम निकाल के बाहर निकाल लेंगे, बाहर ला देंगे। स्टार्टिंग में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, सभी को याद रखना है। फॉर्मूला जरूरी है, हर चीज में फॉर्मूला इम्पोर्टेंस रखता है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी काम करते हैं, अगर डिसिप्लिन से करना है तो फॉर्मूला उसमें जरूर ही इम्पेक्ट करता है। घर के काम काज में भी फॉर्मूला चलता है, बजट बनाने में फॉर्मूला चलता है। अगर फॉर्मूला ही नहीं चलता तो मैथमेटिक्स कहाँ से आती, ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए फॉर्मूलों का हम जरूर यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा कभी भी क्वेश्चन आंसर के जो में हम लिखते हैं वो गलत नहीं होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। WH वर्ड क्यों आया है? क्योंकि बीच में क्या आया है। अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब ये आता है तो हम स्टार्टिंग में WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा अगर है तो, नहीं तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। अध्यापक क्या चाहता है? सबसे पहले व्हाट, व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट है डज, व्हाट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, टीचर, द टीचर। टीचर क्या है? प्रोफेशनल वर्ड है, प्रोफेशनल वर्ड्स के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। द टीचर, द इंजीनियर, द कोबलर, ठीक है, द मेशन। जितने भी प्रोफेशनल वर्ड्स आते हैं, व्यावसायिक शब्द आते हैं, उनके पहले द का यूज करते हैं। वाट द टीचर, ठीक है, और चाहता यानी कि वांट, वाट द टीचर वांट। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? चाहिए या चाहते हो? आप कौन सी पुस्तक चाहते हो, भावार्थ वही है उसका। आपको कौन सी पुस्तक चाहिए या आप कौन सी पुस्तक चाहते हो। अंग्रेजी क्या है? एक ही शब्द बहुत सारे भावार्थ देता है, एक ही शब्द कहेगा लेकिन उसके बहुत सारे भावार्थ आते हैं, और उस भावार्थ का हम पता लगाकर आराम से सेंटेंस कर सकते हैं। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल, साधारण वर्तमान का क्या है? ये सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपल क्या इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। प्रश्नवाचक में देखिए इसमें कौन सी, ये आया है इसमें कौन सी। कौन सी यानी कि मैंने कहा था अगर बीच में कौन, कैसे, क्या, कहाँ कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाते हैं। कौन सी यानी कि विच। इंग्लिश में WH वर्ड में जो कौन सी को इंग्लिश में कहते हैं विच, ठीक है। विच लगा दिया हमने। कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, कौन सी पुस्तक यानी कि विच बुक। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब।
WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये WH वर्ड कौन सी पुस्तक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो हम लगा रहे हैं सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। WH वर्ड लगाया, विच बुक, हेल्पिंग वर्ब लगाई डू, डू किसके अकॉर्डिंग आई, यू के अकॉर्डिंग, यू जो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डू आएगा, सिंगुलर होता तो डज आता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करते रहते हैं और आप कोई सा भी सेंटेंस बिल्ड कर सकते हो, आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओनली एक फॉर्मूला है बस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 3 उंगलियां। वर्ब में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसी से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप पाठ को दोहराना, क्या आप पाठ का दोहरान नहीं करते हैं, क्या आप पाठ का दोहरान नहीं करते हैं। देखिए लास्ट में वही ते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, इसमें प्रश्न भी पूछा गया और नहीं भी पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब, वो ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब में क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब हमने क्या किया था, क्या किया था, नेगेटिव के लिए नोट लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और इंट्रोगेटिव के लिए क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दिया सब्जेक्ट के पहले, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया सब्जेक्ट के पहले, और उसको जो पीछे के जो एग्जाम्पल में इसमें फॉर्मूला में थे, जो पीछे था वो पीछे के जो सब्जेक्ट वर्ब, वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा थे, उसको हमने क्रम से लिख दिया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, डू, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट आप, यू, ओके। उसके बाद में लगाएंगे नॉट, चाहे तो हम यहां भी नोट लगा सकते हैं, डू यू नॉट, डू यू नॉट, ठीक है। या अगर आप डोंट लिखते हो सीधे डोंट, एप्स्ट्रोप लगाकर, एप्स्ट्रोप लगाकर जो लगाते हो लिखते हो डोंट, तो डोंट को स्टार्ट में लिख सकते हैं एप्स्ट्रोप लगाकर। अगर डू और नॉट को दूर दूर लिखना है, अलग अलग लिखना है, तो ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा, डू यू नॉट रिवाइज, ठीक है, मेन वर्ब लगा दी हमने। उसके बाद में लगाएंगे आप पाठ, ठीक है, आपका पाठ, यानी कि आप पाठ का दोहरान नहीं करते हो तो आप अपना ही तो करोगे, तो इसमें आएगा योर लेसन, डोंट यू रिवाइज योर लेसन, ठीक है, या डू यू नॉट रिवाइज योर लेसन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ओके। अगला है मैं कक्ष की सफाई कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये है हमारा प्रेजेंट, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने
कैसे आइडेंटिफाई किया, लास्ट में देखकर, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा आता है। ओके, उसके बाद में टेंस की पहचान करने के बाद में हम करेंगे सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस की पहचान कौन सा है, मैं कक्ष की सफाई कर रहा हूं, तो कौन सा है, इसमें नहीं है, देखिए बच्चों इसमें नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो ये कौन सा है, सिंपल, साधारण, अफर्मेटिव, सकारात्मक, यानी कि साधारण वाक्य है, इसमें नहीं क्या नहीं आ रहा है, तो ये साधारण वाक्य है। ओके, साधारण वाक्य का सब्जेक्ट हेल्प फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब से दो चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मे, आई, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज, एम, आर, एम का यूज हमेशा आई के साथ करते हैं, तो आई एम। ओके, नेक्स्ट है मेन वर्ब, काम क्या कर रहा हूं, सफाई करने का, सफाई करने का काम कर रहा हूं, तो सफाई करने को कहते हैं क्लीन, क्लीन माने सफाई करना, और रहा आ रहा है इसमें कार्य को रूप, कार्य को लगातार रूप देने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। कार्य को लगातार रूप देने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तो क्लीनिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ओके। फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, इसके वी फॉर्म में आ जाती है ये, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, सफाई कर रहा, ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या रहा, कक्षा कक्ष की, कक्षा कक्ष को कहते हैं क्लासरूम, ठीक है, तो हम लिखेंगे द क्लासरूम और लास्ट में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आ जाएगा। आई एम क्लीनिंग द क्लासरूम, ओके, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है लहरें तट पर नहीं पहुंच रही है, लहरें तट पर नहीं पहुंच रही है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। नेक्स्ट सेकंड लेवल पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, देन वी स्टार्ट टू राइट सेंटेंस, ठीक है। लहरें तट पर नहीं पहुंच रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, रहा से पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लियर है। उसके बाद में आएगा सेंटेंस, वाक्य की पहचान, वाक्य की हमने पहचान की, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, लहरें, वेव्स, द वेव्स या वेव्स, ठीक है, वेव्स, लहरें, ओके। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का केवल आई के साथ में, और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा लहरें, यानी कि प्लूरल है, तो आर आ गया। उसके बाद में नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब है पहुंचना, उसको कहते हैं रीच, रीच मानी पहुंचना, और रही के लिए आईएनजी ऐड कर देते हैं, कार्य को लगातार रूप देने के लिए आईएनजी ऐड करते हैं, तो रीचिंग। नेक्स्ट पे क्या बचा है, तट पर, द कोस्ट, कोस्ट मानी तट, वेव्स आर नॉट रीचिंग द कोस्ट, लहरें तट पर नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको बड़े ध्यान से देखिए, तीन उंगलियां का जो फॉर्मूला है ना हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से हम सेंटेंस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए इसमें, क्या किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, लास्ट में देख के, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेंटेंस की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ द सेंटेंस। टेल मी अबाउट विच सेंटेंस इन दिस सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य में कौन सा सेंटेंस है। क्या स्टार्टिंग में, क्या लास्ट में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या से पता चला, लास्ट में देखा तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सॉरी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई है तो एम लगाएंगे। क्या किसान कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आर लगाया हमने, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट द फार्मर, उसके बाद में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब इरिगेटिंग। इरिगेटिंग मानी होता है सिंचाई करना, इरिगेट मानी सिंचाई करना, और इस सिंचाई कर रहे हैं यानी कि इरिगेटिंग, आईएनजी का इसमें यूज करेंगे। इरिगेटिंग लास्ट में बचा है अपनी फसलों की, देयर क्रॉप्स, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं से चला पता हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और उसके बाद में हमने सेंटेंस की पहचान की, तो लास्ट में हमने देखा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव किससे पता चला, नहीं से, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है किससे, इन तीन उंगलियों से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन उंगलियों पे, जो हमारे तीन उंगलियों में क्या चीज है, एक तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है। इनसे हमने बनाया नेगेटिव का, नेगेटिव का वर्ब के बाद में नोट लगाया तो नेगेटिव, वर्ब को स्टार्टिंग में लिखा हमने तो इंट्रोगेटिव, और जो नोट वाला सेंटेंस था उसमें से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा, और बाद में सम को हमने सिस्टम से, क्रम से लिख दिया है, तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या के अकॉर्डिंग आएंगी हेल्पिंग वर्ब, एम, क्योंकि मैं है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मे, अकॉर्डिंग टू आई वी राइट हियर ओनली एम, आई के साथ एम आता है, एम आई, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब लगाएंगे क्या, नोट, ये नोट आ गया है, ठीक है, एन ओ टी, एन ओ टी, नोट मानी नहीं। उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, हेल्प, हेल्प मानी होता है सहायता करना, हमारी क्रिया है इसमें सहायता करना, तो हम लिखेंगे हेल्प, और कर रहा, रहा के लिए आईएनजी जोड़ते हैं। मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपके लिए। तो आईएनजी हम इसमें यूज कर देंगे, प्लस लगा देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, आपकी, आपकी यानी कि तुम्हारी, इसको हम लिखेंगे यू, यू मानी तुम, योर मानी तुम्हारा, और यू मानी तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में यू आता है ये, और ये सब्जेक्ट के रूप में आता है यू। अगर हेल्पिंग वर्ब के आसपास यू आता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है।
ये सब्जेक्ट होगा। और हेल्पिंग मेन वर्ब के बाद में अगर यू आता है मेन वर्ब के बाद में, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। इनमें दोनों में यही डिफरेंस है। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, हेल्पिंग वर्ब के आसपास आता है तो सब्जेक्ट है यू, और मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका देखो क्या हो गया, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करते जा रहे हैं, और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं बिल्कुल। 3 उंगलियों का सूत्र है, 3 3 ओनली 3। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से सारा खेल है, सारी चीज़ें इसी का खेल है। इसको शुरू में लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ दिया तो नेगेटिव हो गया है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज़ों से हमने फॉर्मूला बनाया है। सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ट्वेल्व, आप व्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। आप व्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते ही नहीं है, नहीं देखते आप, ना समझते हैं, ना देखते हैं, ना पढ़ते हैं, और समय को बर्बाद कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आया था ना, समय को बर्बाद नहीं करते। तो व्याकरण को मजबूत मैं कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, मेरे साथ रहोगे आपकी व्याकरण मजबूत होगी, आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या आप व्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा था सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा से पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, टेंस की पहचान, फिर है सेंटेंस की पहचान, टेंस की फिर उसके बाद में सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस कौन सा है, ये है इंट्रोगेटिव, इससे पता चला है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इससे पता चला है, हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। उसके बाद में हमने देखा नहीं भी आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इसमें हम ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा था अगर बीच के अंदर क्या क्यों कैसे कहाँ आता है तो वो WH वर्ड भी काम करता है उसमें। ठीक है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, वाई माने क्यों। ठीक है, वाई माने क्यों, तो सबसे पहले आएगा हमारा वाई, वाई आएगा स्टार्टिंग में, तो हमने वाई लगा दिया। उसके बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमने शुरू में लिखी थी तो आर लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो है ये, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इजेमर आता है, यू के अकॉर्डिंग आएगा आर, तो वाई आर यू, आपके लिए यू आएगा। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले नोट आएगा, इसमें नोट नहीं भी तो है, ये नोट आ गया है। उसके बाद में आएगा मेन वर्ब, मजबूत करने को होता है स्ट्रेटन, स्ट्रेटन मानी मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना, और रहा के लिए आईएनजी, स्ट्रेटनिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब से पूछेंगे मजबूत कर रहे हैं क्या, नहीं क्या नहीं कर रहे मजबूत, व्याकरण, व्याकरण के कहते हैं ग्रामर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। अगला है इसमें, हम चिड़ियाघर देख चुके हैं, हम चिड़ियाघर देख चुके हैं या हमने चिड़ियाघर देखा है, दोनों सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, हम चिड़ियाघर देख चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, टेंस की पहचान, टेंस कौन सा है, लास्ट में देख के पता करते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परिवार के 3 सदस्य बताए थे मैंने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एक सदस्य के घर के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, उसके तीसरे, जो तीसरा है ना उसका, तीसरा जो पुत्र है उसका परफेक्ट, फर्स्ट कौन सा था सिंपल, दूसरा क्या है कंटिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट, और चौथा, चौथा उसका क्या है
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो तीसरे पे आ गए हम, तीसरे पुत्र पे आ गए हम उसके परफेक्ट टेंस में। तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तीसरे पुत्र की पहचान कैसे करते हैं हम दोस्तों, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुके हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने टेंस की पहचान कर ही ली कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद में सेंटेंस की पहचान करना है। हम चिड़ियाघर देख चुके हैं, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल है, नहीं क्या कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो उसका है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, हेल्पिंग वर्ब हैव, वी के साथ हैव आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव, सिंगुलर होता तो हेज। ओके, फिर देखने को कहते हैं विजिट, ऐसे तो हम कहते हैं वॉच, वॉच मानी देखना, सी मानी देखना, वॉच मानी देखना, सी मानी देखना। लेकिन चिड़ियाघर देखने का मतलब है, भावार्थ क्या है इसमें, घूमना, चिड़ियाघर जाकर देखना, चिड़ियाघर घूमना, तो विजिट आएगा इसमें, विजिट। ओके, अब मैंने बताया था पहले कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्यारे बच्चों, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म सिंपल होगा, टेंस सिंपल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस होगा तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट कोई सा भी परफेक्ट, कोई सा भी परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा तीनों में, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे याद कर सकते हो आप। भाई परफेक्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है, भाई मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, साधारण सा इंसान हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा कोई घुसती नहीं है बात, तो मैं क्या करूँगा, नंबर से याद कर लूँगा। पहले नंबर पे सिंपल, दूसरे पे कंटिन्यूज और तीसरे पे परफेक्ट टेंस आता है। तीसरा मतलब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट तीसरे नंबर पे, तो थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें विजिटेड हो जाएगा। अगर आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं होती है, बहुत सारी है फॉर्म्स, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रीड रीड, इनकी तो सेम होती है। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, अब इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये तो याद ही नहीं हो रही, मेरे से तो नहीं होती याद, क्या करें बताओ। तो अधिकतर क्या होता है, अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं है, ईडी लगा दो, प्ले ईडी लगा दी हमने, विजिट ईडी लगा दी हमने, ठीक है, ग्रांट ईडी लगा दी हमने। तो जिसमें ईडी लग गई ना, उसी दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म उसकी हो जाएगी। जैसे प्ले, जैसे प्ले है, ईडी जोड़ दिया भाई हमने, सेकंड फॉर्म हो गई, ईडी जोड़ दिया हमने, थर्ड फॉर्म हो गई। तो ईडी जोड़कर हम फॉर्म बना सकते हैं, ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन योर लक, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखते हैं हम, विजिटेड हो गया। नेक्स्ट है इसमें बाद में ऑब्जेक्ट, क्रिया से पूछते हैं, देख चुके हैं क्या, क्या, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को कहते हैं जू, यह चिड़ियाघर, हम चिड़ियाघर देख चुके हैं, तो दिस जू, दिस को दिस भी नहीं लिखोगे ठीक होगा, दिस लिखते हैं तो ठीक होगा, डेट लिखते हैं तो ठीक होगा, आपकी इच्छा है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 14, न्यायाधीश अपना निर्णय सुना चुका है, न्यायाधीश अपना निर्णय सुना चुका है, वही चुका है, टेंस की पहचान किया हमने, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। सेंटेंस कौन सा है इसमें, सिंपल, क्या नहीं, नहीं आ रहा है दोस्तों इसमें, तो ये है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, न्यायाधीश, न्यायाधीश को कहते हैं द जज। अब देखिए प्रोफेशनल वर्ड है इसलिए द का इसमें यूज किया है हमने, द जज। ओके, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेज, हेल्पिंग वर्ब हेज, क्योंकि दिस सेंटेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड वी use his and have perfect tense in perfect tense,
परफेक्ट टेंस होगा हैज हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा दिया हमने। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुनाना, सुनाना या देना। मैंने कहा था भावार्थ को समझना है। सुनाना या देना, जज हमेशा निर्णय देता है, बोलता है, उसको रिटर्न में उसका जो क्लर्क होता है पास में, वो रिटर्न में उसको टाइप करता है और उसका डिसीजन वो हो जाता है, ठीक है। तो सुनाना यानी कि दे चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव, गिव मानी देना, थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस है इसलिए गिवन हो जाएगा। उसके बाद में अपना निर्णय, अपना यानी कि उसका, अपना यानी कि उसका, तो हम यहाँ लिखेंगे हीज, हीज उसका, हीज। निर्णय को लिखेंगे डिसीजन, उसका निर्णय, अपना निर्णय यानी कि उसका निर्णय, तो हीज डिसीजन हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला है दोस्तों इसमें, मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, या मैं अपना समय मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है, या मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर चुका हूँ, ठीक है, वो सेम ही है। किया है या चुका है, दोनों सब सेम है, ठीक है, दोनों सेम होगा, किया है या चुका है, ओके। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कौन सा सेंटेंस टेंस है, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। कैसे पता किया हमने, नॉट से, नॉट से पता किया कि नेगेटिव है। नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं या मैंने, कर्ता चिन्ह है इसके अंदर, मैं या मैंने एक ही बात है, वह या उसने, राम या राम ने, कर्ता चिन्ह इसमें छुपे हुए होते हैं हर सब्जेक्ट में। मैं या मैंने आई, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव का यूज करते हैं, आई हैव। उसके बाद में नॉट, ओके। उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, वेस्टेड, बर्बाद करना, वेस्टेड मानी बर्बाद करना, ओके। उसके बाद में है अपना समय, अपना यानी कि मेरा, मेरा माय, और समय को टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, दर्जी ने वस्त्र नहीं सिले हैं, या दर्जी वस्त्र नहीं सिल चुका है, दर्जी वस्त्र नहीं सिल चुका है, ओके, या सिले हैं, सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, सिंपल क्या, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट द टेलर, द इसलिए लगाया इसमें क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्ड है दर्जी, द टेलर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है टेलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हेज, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी हेज, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेज, दर्जी द टेलर हेज, ओके। उसके बाद में नेगेटिव यानी कि नॉट हो गया है इसमें। मेन वर्ब क्रिया क्या है इसमें, क्रिया है सिलना, सिलने को कहते हैं SEW, शिव, और SWN शिव मानी सिल चुका, थर्ड फॉर्म है इसकी, नॉट सिवन, ओके है। नेक्स्ट है इसमें वस्त्र, वस्त्र को लिखेंगे द क्लॉथ्स, और लास्ट में फुल स्टॉप इसका आ जाएगा। अगला है, क्या आपने एक म्यूजियम देखा है, क्या आपने एक म्यूजियम देखा है, या क्या आप एक म्यूजियम देख चुके हो, आ है या चुके हो सेम है, ठीक है। अगला है इसमें, क्या आपने एक म्यूजियम देखा है या देख चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या है स्टार्टिंग में, अगर बीच में आता तो क्या व्हाट लिखते, बीच में आता तो व्हाट लिखते, शुरू में क्या आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आपने के अकॉर्डिंग आएगी इसमें हैव, क्योंकि आपने को हम यू कहते हैं, और यू के अकॉर्डिंग क्या आती है हैव, तो हैव। उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट
यू, फिर लगाएंगे मेन वर्ब सीन, देखना, देखने को कहते हैं सी, सी मानी देखना, सा मानी देखा, और सीन मानी देख चुका। थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस है सीन। उसके बाद में है एक म्यूजियम। क्रिया से पूछे भाई देखेंगे, देखा है, अरे काय देखे हो भाई, बता क्या देखा है तूने, देखा है क्या, एक म्यूजियम, तो अ म्यूजियम। ओके क्लियर। नेक्स्ट है इसमें, इस पार्ट को किसने याद किया है, इसको, इस पार्ट को किसने याद किया है, यानी कि यह पार्ट कौन याद कर चुका है, परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता किया हमने, लास्ट में देख के, ठीक है, किया है या चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो लास्ट में इसके वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या है, किसने, किसने, ठीक है, तो किसने यानी कि कौन, उसको कहते हैं हु। तो सबसे पहले लिखेंगे हम WH वर्ड हु, उसके बाद में हमारा लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। ओके, इस पार्ट को सब्जेक्ट, लर्नड, लर्नड मानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैज लर्नड दिस लेसन, हु हैज लर्नड दिस लेसन, इस पार्ट को किसने याद किया है, या ऐसे भी कर सकते हैं हु हैज लर्न दिस लेसन। तो ये पैसिव वॉइस का एक तरह से सेंटेंस हो जाता है, हु हैज लर्न दिस लेसन, इस पार्ट को किसने याद किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है, क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम इसमें, क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है या देख चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू हैव, यू के अकॉर्डिंग आएगा हैव, आपने, आपने, आपने को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट यू, फिर लगाएंगे नॉट के लिए, नेगेटिव है तो लगाएंगे नॉट, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, फिर उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट एन ओशियन। क्लियर। तीन उंगलियों पे जो हमारा फॉर्मूला रखा हुआ है ना, इसी को हमने दिमाग में डाल लिया है, इसी को याद रखना है, इसी को ऊपर नीचे आगे पीछे करके हम सेंटेंस बना रहे हैं, फॉर्मूलाज डेवलप कर रहे हैं और सेंटेंस बिल्ड कर रहे हैं। और ये आपको देगा किसके लिए, ये आपके लिए हेल्प किस में करेगा, सभी प्रकार के सेंटेंस बिल्डिंग करने में, क्वेश्चन आंसर में, 10वीं 12वीं 9th 10th 11th 12th जितने भी क्लास है उसमें कम से कम 40 to 50 नंबर्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बिना हमारा स्कोर बिल्कुल भी डाउन रहता है, अब कभी नहीं होगा, अगर हम उनको छोड़ते हैं तो हमारा स्कोर कभी भी अप नहीं होगा, और हमेशा हम डल रहेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश डेली लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रैक्टिस करके, अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करत करत अभ्यास, जड़ी मती होए सुजान, अभ्यास करोगे तो जड़ बन जाओगे, एक तरह से मजबूत हो जाओगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। देखिए इसमें अगला है, किसकी बहन को इस को इनाम प्राप्त नहीं हुआ है, किसकी बहन को इनाम प्राप्त नहीं हुआ है, या किसकी बहन इनाम प्राप्त नहीं कर चुकी है, हुआ है या चुका है या चुकी है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है भाई। ओके, तो सब हुज सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, किसकी, किसकी के साथ बहन भी है, दोनों आएगा, किसकी यानी कि बहन, किसकी बहन, हुज सिस्टर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड हेज, उसके बाद में नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट तो वहां ही जा चुका है हुज के साथ में, जो सिस्टर था ना सब्जेक्ट हुज के साथ जाएगा, क्योंकि वो सीधा ही कह रहा है किसकी बहन, किसकी यानी कि क्या, किसकी बहन, दोनों आएगा, ठीक है। तो हुज सिस्टर, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यहाँ सब्जेक्ट आता लेकिन ये उसके साथ जा चुका है इसलिए यहाँ नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राप्त करना रिसीव, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस से हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिसीव्ड। लास्ट में बचा है इनाम, इनाम को लिखेंगे द प्राइज। ओके, नेक्स्ट है मैं 2011 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। सबसे पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ टेंस इन दिस सेंटेंस। तो देखा हमने इस वाक्य में कौन सा सेंटेंस है, टेंस है, देखा हमने से रहा हूं, से रहा हूं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है चौथा, प्रेजेंट टेंस की फैमिली का चौथा सदस्य, प्रेजेंट टेंस की फैमिली का चौथे चौथे सदस्य पे हम आ गए, उसके बारे में जान रहे हैं, वो कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में हमें पता लगाना है। ओके, सबसे पहले टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, उसके बाद में आइडेंटिफाई ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, इसमें सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट मे आई, मे आई, ठीक है, मे के लिए आई लिखा। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। परफेक्ट की याद कर ली हमने, परफेक्ट की याद है तो उसमें ओनली बीन जोड़ना है, बीन जोड़ते ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, आई के साथ हैव बीन। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिसीव, रिसीव मानी प्राप्त करना, रहा के लिए आईएनजी रिसीविंग, लास्ट में है शिक्षा, क्या प्राप्त कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के लिए, शिक्षा, एजुकेशन, लास्ट में है 2011 से, 2011 से सन आता है, निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं तो इसमें आएगा सिंस। उसके बाद में लगाएंगे 2011 या 2011 हम लिख देंगे। निश्चित समय होगा तो लगाएंगे सिंस और अनिश्चित समय होगा तो लगाएंगे फॉर, ठीक है। संख्या सूचक समय आता है सन को छोड़कर, संख्या सूचक समय आता है सन को छोड़कर तो वो कौन सा किसका यूज करते हैं, फॉर का, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 10 दिन से, ठीक है। तो ये अनिश्चित समय है, पता नहीं है कब के समय है, 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कब के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, तो ये संख्या सूचक समय होता है ना, तो उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। सन भी संख्या सूचक समय दिखता है एक तरह से, भाई संख्या है इसमें, लेकिन ये निश्चित समय है, इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें वह वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है, वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस कौन सा है, नहीं क्या कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट वह, शी स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर रही है, शी। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, तो लगाएंगे हैज बीन, शी हैज बीन।
उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब मानी प्राप्त करना। प्राप्त करने को होते हैं रिसीव। रिसीव मानी होता है प्राप्त करना, और आईएनजी जोड़ के हम उसमें आईएनजी जोड़ के रहा रही कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रिसीविंग क्रिया से पूछेंगे क्या प्राप्त कर रही है, क्या कर रही है, शिक्षा, एजुकेशन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम लिखेंगे टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखा हमने 15 वर्ष, संख्या सूचक समय, मैंने बताया था टाइम ऑफ पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम आता है तो फॉर निश्चित समय होगा, फिक्स टाइम होगा तो सिंस का। तो पीरियड ऑफ टाइम संख्या सूचक समय 15 वर्ष पता नहीं कब के हैं, तो हम लिखेंगे फॉर का यूज। फॉर का यूज किया हमने और फिर लिख देंगे 15 ईयर्स, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, से रहे हैं, से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, उसका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है इसमें, तो नहीं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे, सेम वही फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट डॉक्टर, द डॉक्टर, प्रोफेशनल वर्ड इसलिए यूज द का करेंगे पहले, द डॉक्टर। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, डॉक्टर दे रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे रहे से पता चला, दे रहे से पता चला है हमें कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। रहा होता तो सिंगुलर होता, रहे के लिए प्लूरल सब्जेक्ट है। द डॉक्टर, द डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स हैव बीन, हैव बीन, लेकिन नेगेटिव है इसलिए दोनों के बीच में कौन आके बैठेगा, नोट। इन दोनों के बीच में आएगा नोट। ठीक है, बीन आ जाता है, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, नोट लगाते हैं दोनों के बीच में, लास्ट में नहीं लगेगा। पूरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फिर नोट लगाओ, ये गलत हो जाएगा, बीच में आएगा, बीच में। तो हैव नॉट बीन, उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब गिव। गिव मानी देना, आईएनजी जोड़ेंगे, कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, तो गिविंग हो गया। ओके, पूछते हैं भाई दे रहे हैं, क्या दे, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, इंजेक्शन, इंजेक्शंस, तो इंजेक्शन लिख देंगे। ओके, अब लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, रोगी को, क्या है, रोगी को, इंजेक्शन दे रहे हैं रोगी को, टू द पेशेंट, टू द पेशेंट। उसके बाद में हम लगाएंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। अब निश्चित समय है, सोमवार निश्चित समय है तो सिंस मंडे, इसमें आ जाएगा सिंस मंडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, रोगी, रोगी 2 दिन से बेचैन, बेचैनी नहीं दिख रहा है, रोगी 2 दिन से बेचैन नहीं दिख रहा है, से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, उसका कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नहीं से पता चला हमें ये नहीं आ रहा है इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, दैट्स क्लियर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट रोगी, द पेशेंट, रोगी को लिखेंगे हम पेशेंट, सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट द पेशेंट। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेज, प्लूरल होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो हैव, तो सिंगुलर है तो हेज, और बीन हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेज बीन होती है ना हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए नोट भी लगाना है तो दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में नोट आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, इनके पीछे बीच में आता है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब मानी दिखाना, दिखाना या दिख रहा एक ही बात है, शो मानी दिखना या दिखाना, और आईएनजी के लिए रहा, रहा के लिए आईएनजी इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिख रहा है, फिर पूछेंगे भाई क्या दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बेचैन, बेचैन को कहते हैं डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मानी बेचैन, हो गया। फिर हमारे बचा है 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन से, संख्या सूचक समय, फोर, फोर निश्चित समय नहीं है,
अनिश्चित समय है, संख्या सूचक समय, तो फॉर, दो को लिखेंगे टू और दिन को लिखेंगे डेज। तो दोस्तों हमने इतने सारे सेंटेंस बिल्ड किए हैं, कहाँ तक किए हैं? प्रेजेंट टेंस। टेंस के टेंस जो परिवार है उसमें 3 सदस्य है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की फैमिली को हमने जान लिया है, अच्छे से जाना है, और ये फैमिली को जानने के बाद में हम अदर फैमिलीज को जान जाएंगे आराम से, आसानी से। और ये सेंटेंस बिल्ड करना हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो आज का इतना ही टॉपिक है दोस्तों। गुड नाइट, जय हिंद।